मेडिकल साइंस में हमेशा से ही चुनौतियां रही हैं। उन्हीं चुनौतियों को पूरा करते हुए एक डॉक्टर लगातार मरीज का पूरा इलाज करने का प्रयास करता है। सर्जरी डिपार्टमेंट में अक्सर ये चुनौतियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। जब मरीज की जांच में नजर कुछ आता है और ऑपरेशन के वक्त जब मरीज के उस स्थान को खोलते हैं तो अंदर कुछ और ही होता है। यही नहीं, उसका भी पूरा इलाज डॉक्टर को तुरंत करना पड़ता है, वो भी मरीज की पूर्ण सेहत को ध्यान में रखते हुए। ऐसा ही एक दुर्लभ केस सामने आया सीकर के राठी हॉस्पिटल में सर्जन डॉक्टर दिव्या कचौलिया के सामने, जिसमें बताया जाता है कि ऐसे केस पूरी दुनिया में पिछले 200 साल में मेडिकल साइंस में महज 150 ही दर्ज हुए हैं। इस पूरे केस की कहानी को बताते हैं आज आपको। डॉक्टर दिव्या कचौलिया ने बताया कि एक 25 वर्ष की अविवाहित युवती उनके पास आई, जिसके पेट में तेज दर्द था, माहवारी अनियमित थी, पेशाब में रुकावट थी और कमजोरी महसूस कर रही थी। जांच करवाने में सामने आया कि खून की अत्यधिक कमी है और बच्चेदानी पर एक बड़ी गांठ है, जिसे भर्ती कर 4 यूनिट खून चढ़ाया गया। फिर उसे दूरबीन द्वारा गांठ उठाने के लिए ओटी में लिया गया। घर वालों को समझाया कि गांठ बड़ी होने के कारण दूरबीन से नहीं होने पर खोलकर भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है, परंतु दूरबीन डालने पर देखा तो एक बार तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि न तो उन्हें कोई गांठ दिखाई दी और न ही बच्चेदानी। ऐसे में ऑपरेशन करके निकालें तो क्या निकालें? राउंड लिगामेंट, ट्यूब और अंडाशय सब एक जगह इकट्ठे हो रखे थे। डॉक्टर दिव्या कचौलिया ने बताया कि उन्होंने ऐसे केस एक आध बार पहले देखे थे, जिसमें मरीज की बच्चेदानी उल्टी होकर योनि में नीचे आ जाती है, परंतु ये आमतौर पर डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस में होता है। लेकिन ये मरीज तो अभी अविवाहित थी। फिर डॉक्टर ने कोशिश कर नीचे से देखने पर उन्हें एक बड़ा मास महसूस हुआ। तब उन्हें समझ आया कि ये तो इन्वर्जन है, जिसमें बच्चेदानी उल्टी होकर नीचे आ जाती है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि ये हुआ कैसे। फिर ऑपरेशन का पूरा प्लान चेंज हुआ। मरीज के पेट को खोला गया और हॉल्टेंस रिपेयर द्वारा बच्चेदानी को ऊपर उठाया गया। उसमें से गांठ निकाली गई, वहीं बच्चेदानी को वापस 3 लेयर में सिला गया, जिससे कि मरीज युवती भी ठीक हो, उसके आगे का वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहे और उसे मातृत्व सुख भी मिले। डॉक्टर कचौलिया ने बताया कि वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें ये दुर्लभ केस देखने और ऑपरेट करने को मिला, जिसे सफलतापूर्वक कर पाए। अब युवती भी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही है। ऑपरेशन किया, उसके बाद एकदम ठीक हूँ। पहले तो बहुत हमारे पास पिछले हफ्ते एक लड़की आई थी जो कि 25 वर्ष की थी, पर जो अविवाहित थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। उसको पेट में दर्द था, उसकी ब्लीडिंग कुछ ज़्यादा हो रही थी और कुछ उसको पेशाब में भी दिक्कत थी, रुकावट के साथ पेशाब आ रहा था। और तो हमने उसकी जांचें वांचें करवाई तो सोनोग्राफी में उसको आया कि उसकी एक बच्चेदानी में 6-7 सेंटीमीटर की अच्छी खासी बड़ी गांठ है। साथ ही उसका जो खून का नंबर था, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो सिर्फ 5.5 ग्राम था। तो ऐसी कंडीशन में हमने उनके घर वालों को समझा दिया और उसको भर्ती करना आवश्यक था। और ये भी बताया कि साथ में जब खून का नंबर इसका ठीक हो जाएगा तो हम इसको ऑपरेशन में लेंगे, बच्चेदानी की गांठ को हम हटाएंगे और बच्चेदानी को एकदम सुरक्षित छोड़ेंगे। तो ये हमारा एक्चुअली प्लान था। फिर हमने धीरे धीरे 3 दिन के अंदर उसको 4 यूनिट ब्लड लगा दिए। ब्लीडिंग कुछ कम भी हुई, लेकिन थोड़ी बहुत चल रही थी। तो हमने प्लान किया कि अब हम इसको दूरबीन द्वारा गांठ को उठाएंगे। कंसेंट हमने अटेंडेंट से ले ली और हमने उसको ओटी में ले लिया। ये भी कंसेंट ले ली थी हमने उनसे कि अगर हमसे दूरबीन से नहीं हो पाया क्योंकि गांठ बड़ी है तो हो सकता है हम इसको खोल कर भी करें। उन्होंने राजी राजी हमें बोला कि ठीक है, आगे बढ़िए। जैसे ही हमने उसके पेशेंट के दूरबीन डाली तो ये मानिए कि हमें लगा कि अब हम क्या करें, क्योंकि ना तो हमें वो गांठ दिखी, ना हमें बच्चादानी दिखी। तो मानो धरती तले ज़मीन खिसक गई कि अब हम इसको पेशेंट को जवाब भी क्या दें और मैं निकालूं भी क्या इसका। तो हम एक बार ऑपरेशन को बीच में रोका, बाहर गए। हमने उनके अटेंडेंट से पूछा कि कुछ और तो इन दिनों उसका कोई सर्जरी या कुछ और हुआ है क्या, आपने कोई प्रोसीजर करवाया है क्या? उन्होंने बोला नहीं करवाया है। फिर हम वापस गए, हमने वापस ऑपरेशन अपना स्टार्ट किया। तो हमें एक चीज़ नज़र आई कि उसकी जो दोनों ट्यूब्स थी, जो अंडाशय थे, जो राउंड लिगामेंट एक स्ट्रक्चर होता है, वो सब एक जगह बीच में इकट्ठे हो गए और वो मानो नीचे की तरफ जा रहे हैं। पहले लाइफ में मैंने 2 बार ऐसा केस देखा हुआ है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखता है उसमें ये होता है कि बच्चेदानी उल्टी होकर नीचे आ गई योनि के अंदर। ये आश्चर्यजनक स्थिति इसलिए हुई क्योंकि
नॉर्मली डिलीवरी के टाइम तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ और हमने आवड़ नाल को खींचने की कोशिश की या ऊपर से धक्का मारा, तब तो ये बच्चेदानी उल्टी होकर नीचे आ जाती है। लेकिन ये लड़की अविवाहित थी, इसमें हमें समझ नहीं आया कि ये ऐसे हुआ कैसे, और साथ वालों ने कोई भी ऐसी हिस्ट्री नहीं दी। अब हमने ये तो मुझे समझ में आ गया कि हुआ तो यही है कि बच्चेदानी नीचे चली गई है। फिर हमने नीचे की तरफ गए, योनि के रास्ते से हमने नीचे महसूस किया कि क्या है नीचे, तो देखा तो एक काफ़ी बड़ा मांस हमें महसूस हुआ। तो ये समझ में आ गया कि केस तो ये बच्चेदानी के उल्टे होने का ही है, क्योंकि मैंने देखा हुआ था और एक बार किया भी था, तो हमारा प्लान पूरा चेंज हो गया। ये मानिए कि ऐसा जैसे कि मैं गई हूँ पेपर देने हिंदी का और आ गया मेरे पास पेपर मैथ्स का, तो लेकिन अब आता है हमें करना, तो हमने इसको कंसेंट लेके अटेंडेंट से हमने बोल दिया कि अब हम इसका ये ऑपरेशन करने वाले हैं, ये प्रॉब्लम है। और एक पद्धति होती है जिसको बोलते हैं हॉल्टन्स रिपेयर। उस हॉल्टन्स रिपेयर के तहत हमने बच्चेदानी को नीचे से ऊपर अंदर ले लिया, गांठ हटा दी और बच्चेदानी को सुरक्षित रूप से 3 लेयर में उसको बंद कर दिया और पेशेंट का पूरा काम हो गया बिल्कुल। अब 4 दिन हो चुके हैं, पेशेंट एकदम स्वस्थ है। तो इसके साथ साथ में ये हमने पूरा सक्सेसफुली कर लिया। पर जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ ये है लोगों को, डॉक्टर्स को, सबके लिए, कि हमने चाहे कितनी भी जांचें कर ली हो, लेकिन हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये जो हमारा एब्डोमेन होता है ये एक मैजिक बॉक्स है। खोलने के बाद हमें कुछ भी मिल सकता है। तो हमें हमारी फील्ड की सारी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमें उन्हें ठीक करना आना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी पेशेंट में 5-6 सेंटीमीटर से बड़ी गांठ अगर देख रहे हैं हम कई दिनों से, तो कृपया करके हम उसे ना छोड़ें अंदर, क्योंकि इस तरह के कॉम्प्लिकेशन जो कि मैंने भी आज ये पहली बार देखा है, इस तरह से हमारे सामने आ सकते हैं। और अगर हमारी टीम सक्षम नहीं हो, हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ कोऑपरेटिव नहीं हो, तो हम इसको बिल्कुल भी सही अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो अब वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है और हम दुआ भी करते हैं कि उसकी आगे की लाइफ भी बराबर सही चले। साथ ही साथ एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके अंदर तो ये कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई भी डॉक्टर ने 4-5 हज़ार डिलीवरी कराई है तो एक न एक दिन उसने ये चीज़ देखी होगी। लेकिन जो कि लड़की गर्भवती नहीं हुई है, प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, उसमें ये कॉम्प्लिकेशन पाए जाना आज तक के रिकॉर्ड में विश्व भर में सिर्फ 150 केसेस रिपोर्टेड हैं। तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमने ये ऐसा केस देखा, हमारे शहर में ये केस आया और हमने इसको सक्सेसफुली ऑपरेट किया। तो आगे भी हम इस तरह के जटिल केस होपफुली करते रहेंगे। थैंक यू। इस तरह का केस तो आपने पहली बार किया होगा? केस मैंने इस तरह का किया है, लेकिन वो गर्भवती महिलाएं में था, तो वो हमें एक्सपेक्टेड था, हमें पता था कि ये चीज़ हो सकती है। इसमें तो ये हुआ कि हम कुछ और लेके समझ के बैठे हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि अब ये क्या है। क्योंकि ये मुझे हेल्पफुल इसलिए रहा क्योंकि पहले मैंने देखा हुआ था, तब मैं इसको कर पाई। अन्यथा ये रिपेयर हो सकता है लाइफ में, मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि मोर देन 90% ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट ने कोई 1 या 2 बार किया होगा या तो नहीं किया होगा। आगे जैसे इसकी शादी के बाद इसके आगे की लाइफ है, जो चाहे बच्चे की प्रजनन की बात हो तो वो लाइफ सिक्योर? वो लाइफ बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि ये बच्चेदानी को हमने पूरा अंदर लेके उस गांठ को अच्छी तरह से हटा के और 3 लेयर में सुरक्षित रूप से बच्चेदानी को बंद कर दिया है। तो इस वजह से इसकी लाइफ में बच्चा संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।